गेट एंड मेक का सभी प्रयोग आज की इस वीडियो में सीखेंगे। गेट का मतलब है होना, पाना, पास है, करवा देना, समझना, दिलवा देना, खरीदना, पहुंचना, ऐसे कई सारे मीनिंग है। उसी तरीके से मेक है, मेक का भी कई सारे मीनिंग है, अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में गेट और मेक के जितने सारे यूजेस हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बार में सभी कॉन्सेप्ट्स सीख जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे मैं बताने वाला हूं क्या रीजन है, क्यों इसका प्रयोग किया जाता है। विद एग्जांपल्स इन इंग्लिश एंड हिंदी सीखेंगे। तो पहले देखते हैं गेट का प्रयोग। और गेट का मतलब है होना। इसका प्रयोग तब करते हैं जब चेंज होता है, जब बदलाव होता है स्टेट ऑफ बीइंग में। जब स्टेट ऑफ बीइंग में बदलाव होगा, चेंजिंग होगा, तो वहां पर गेट का प्रयोग करेंगे। जैसे अंधेरा हो रहा है, तो मतलब कि दिन से रात हो रहा है, तो वहां पर चेंज हो रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग, स्थिति या अवस्था में बदलाव हो रहा है। इट इज गेटिंग डार्क, अभी सुबह हो रहा है। इट इज गेटिंग मॉर्निंग, तुम जवान हो रहे हो, यू आर गेटिंग यंग। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तुम लंबा हो रहे हो, वो मोटा हो रहा है, तो वहां पर आप प्रयोग करेंगे गेट का। और गेट का V1 तो गेट होता है, गेट का V2 गोट होगा, V3 गोट भी होता है और गोटन भी होता है, और V4 गेटिंग हो जाएगा, और V5 गेट्स हो जाएगा। इस तरीके से इसके वर्ब के फॉर्म्स हैं जो कि आपको याद रखने की जरूरत है। अगला है गेट, और गेट का मतलब है पाना। दैट मीन्स कि कोई भी चीजें प्राप्त करने के सेंस में। इसे रवि ने बैंक में नौकरी पाया, तो रवि गोट अ जॉब इन बैंक। रमेश को एक किताब मिला, रमेश गोट अ बुक, मतलब रमेश ने किताब को प्राप्त किया, पाया। मुझे एक गिफ्ट मिला, आई गोट अ गिफ्ट। तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। गेट के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हैं, जो भी चीजें आप प्राप्त करने के सेंस में, रिसीव करने के सेंस में आप करते हैं। गेट का मतलब है कि जब आप इसका प्रयोग करते हैं पोजीशन में, मतलब पास होने के सेंस में, वहां पर भी गेट का प्रयोग होता है। जैसे कि राहुल के पास बहुत सारे पैसे, तो किससे बनेगा? राहुल के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा राहुल, कि राहुल हैज गॉट लॉट्स ऑफ मनी। मैं बता दूं कि हैज के बाद कोई आप नाउन या प्रोनाउंस के साथ आप बता सकते हैं जो भी चीजें हैं। और दूसरा तरीका है कि आप हैज के साथ गोट लगाते हैं, उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है। मतलब आप सिर्फ हैज या हैव से भी बता सकते हैं, और आप हैज या हैव गोट से भी बता सकते हैं। दोनों तरीके से स्पोकन इंग्लिश में बोला जाता है, और नेटिव स्पीकर्स भी इसका यूज काफी संख्या में करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग इसका प्रयोग इस तरीके से करते हैं। इससे राहुल को एक बाइक है, तो ऐसे बना सकता हूं कि राहुल हैज अ बाइक, लेकिन ऐसे भी बनेगा कि राहुल हैज गोट अ बाइक। मेरे पास एक फोन है, आई हैव अ फोन, ऐसे बोल सकता हूं। या फिर आई हैव गोट अ फोन, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगला यहाँ पर है गेट मीन्स करवा देना, कोई काम किसी के द्वारा करवाना। जैसे बोलते हैं ना कि वो यह रूम साफ करवा देगा, तो ही विल गेट दिस रूम क्लीन्ड। यहाँ पर ये क्लीन्ड जो है V3 में आएगा। स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसके अनुसार बनाएंगे तो सेंटेंस में मिस्टेक्स नहीं होगा। राहुल ने यह सड़क बनवाया, राहुल गोट दिस रोड बिल्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो आएगा, नहीं तो गेट आएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा वो V3 में आएगा, जो भी काम होगा वो V3 में आएगा। इसे मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, आई विल गेट यू बीटन। मैं नहीं पीटूंगा बल्कि किसी से पिटवा दूंगा, तो वहां पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। अगला है गेट मीन्स समझना। देखिए वर्ड तो हमारे पास एक है गेट, लेकिन इसका प्रयोग अलग अलग सेंस को लेकर किया जाता है। समझना, समझना के लिए हमारे पास अंडरस्टैंड भी होता है, लेकिन वहां पर हम गेट का भी प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने यह चैप्टर नहीं समझा, आई डिड नॉट गेट दिस चैप्टर। क्या आप समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग? जैसे बोलते हैं मैं समझ गया, आई गॉट, या मैं यह समझ गया, आई गॉट इट। ऐसे प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में काफी ज्यादा होता है। आप अमन मेरी बातें नहीं समझा, मैं जो कहना चाहता था वो मेरी बातें नहीं समझा। अमन डिड नॉट गेट माई वर्ड्स। तो इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। अब गेट का प्रयोग करते हैं आप खरीदने के लिए। जब भी आप कोई चीजें बाय करते हैं, परचेज करते हैं, वहां पर भी गेट का प्रयोग करते हैं। इसे बोलते हैं कपड़े खरीदो, तो गेट क्लॉथ्स। उसने एक कार खरीदा, ही गोट अ कार। अमन ने कुछ सब्जियां खरीदा, अमन गोट सम वेजिटेबल्स। तो कोई भी चीजें खरीदने के सेंस में गेट का प्रयोग कर सकते हैं, और टेंस के अनुसार गेट के अलग अलग फॉर्म्स भी आएंगे।
गेट का मतलब है कोई चीज दिलवा देना। जैसे कि आप दुकान जाते हैं, बच्चे तंग करते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो आप बच्चे को चॉकलेट दिला देते हैं, बिस्किट दिला देते हैं, या कोई भी और चीजें आप खाने पीने की वस्तु दिला देते हैं। तो वहां पर दिलवाने के सेंस में भी गेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे रोहन को मिठाई दिलवा दो, तो गेट रोहन स्वीट्स। गेट मतलब दिलवा दो रोहन को मिठाई। मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, गेट मी सम मनी। मुझे चॉकलेट दिलवा दो, गेट मी आ चॉकलेट। तो इसे आप प्रयोग करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला है गेट मीन्स पहुंचना। जहां पर आप रीच की बात करते हैं वहां पर आप गेट का भी प्रयोग करते हैं। इससे बोलते हैं क्या तुम वहां पहुंच गए, डिड यू गेट देयर। मैं 15 मिनटों में बाजार पहुंच गया, आई गो टू मार्केट विद इन 15 मिनट्स। वो ऑफिस 9:30 बजे रोज पहुंचता है, he gets to office at 9:30 every day। तो इसे आप गेट का प्रयोग करके कई सारे सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिकॉज यू नो द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू लर्न एंड द बेटर यू बिकम, सो यू नीड टू फोकस अपॉन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो गेट मीन्स है कमाना। जैसे कि आप अर्न की बात करते हैं वहां पर भी गेट का प्रयोग होता है, और भी कई सारे शब्द हैं उसका भी प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर आप गेट का प्रयोग सीखेंगे। तुम एक दिन बहुत सारे पैसे कमाओगे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी वन डे। यू विल गेट मतलब तुम कमाओगे, अ लॉट ऑफ मनी बहुत सारे पैसे। उसने कल 5,000 कमाया, उसने कमाया, उसने के लिए यहाँ पर आप लगा देंगे ही गोट 5,000 रुपीज यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स कल, ही गोट उसने कमाया 5,000 रुपीज 5,000 रुपये यस्टरडे कल। रोहन आजकल पैसे कमा रहे, रोहन इज गेटिंग मनी नाउअडेज। गेटिंग मीन्स कमा रहा है। इस तरीके से प्रयोग करते हैं। अगला प्रयोग देखते हैं मेक का, और मेक मीन्स है पहला कमाना। जिससे कि आप बोलते हैं कि रमेश को कुछ पैसे कमाने की जरूरत है। देखिए गेट का भी मतलब है कमाना, मेक का भी मतलब है कमाना, और अर्न का भी मतलब है कमाना। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में ज्यादातर गेट का प्रयोग और मेक का प्रयोग होता है। अगर मैं बात करूं तो इसमें से मेक का ज्यादा प्रयोग होता है, और नेटिव स्पीकर मेक का ज्यादा प्रयोग करते हैं, ना कि अर्न, ना कि गेट का। इसे कैसे प्रयोग करते हैं, रमेश नीड्स टू मेक सम मनी। देखिए प्रयोग तो सबका होता है, लेकिन ज्यादातर प्रयोग मेक का करते हैं। मैं अपने फैमिली के लिए कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मेक मनी, या फिर कुछ पैसे, आई वॉन्ट टू मेक सम मनी फॉर माई फैमिली। ऐसे बोल सकते हैं। अमन कार खरीदने के लिए पैसे कमा रहा है, अमन इज मेकिंग मनी टू बाय अ कार, टू परचेज अ कार। लाइक दिस यू कैन स्पीक। वे लोग कितने पैसे कमाते हैं, हाउ मच मनी डू दे मेक। मेक मीन्स कमाना। अगला यहाँ पर है मेक मीन्स बनाना के सेंस में, जहां पर आप बात करते हैं कोई भी चीजें बनाने की। जैसे कि बनाने के लिए हमारे पास क्रिएट भी वर्ड है, लेकिन यहाँ पर मेक प्रयोग करते हैं, जैसे वो खाना बना रही है, मतलब कि बनाने के सेंस में कि वो पका रही है। तो सी इज मेकिंग फूड, मेक मतलब हो गया पकाना, बनाना, इस तरीके से। उसने एक नया दोस्त बनाया, ही मेड अ न्यू फ्रेंड। प्रिया चाय बना रही है, प्रिया इज मेकिंग टी। तो इससे आप प्रयोग करके सेंटेंसेस बना लेंगे। क्या तुम कॉफी बनाना जानते हो, डू यू नो हाउ टू मेक कॉफी। तो इससे आप सेंटेंसेस बनाते हैं मेक का प्रयोग करके। अगला है मेक मतलब कोई काम कराना किसी के द्वारा, जिससे कि वो तुम्हें रुलाएगा, मतलब वो रोएगा नहीं बल्कि रुलाएगा। तो सेंटेंस बनेगा ही विल मेक यू क्राई। मैं तुम्हें हंसाऊंगा, आई विल मेक यू लाफ। तो मतलब करूंगा नहीं बल्कि मैं कराऊंगा, इस सेंस में मेक का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेक, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट के बाद V1, जिससे कि क्राई, लाफ, इस तरीके से। वो तुम्हें पिटवाता है, ही मेक्स यू बीट, इस तरीके से। प्रिया एक प्रश्न समझा रही थी, मतलब समझ नहीं रही थी, समझा रही थी। तो वहां पर आप बोलेंगे प्रिया वॉज मेकिंग अ क्वेश्चन अंडरस्टैंड। मेक मतलब है करना। करना के लिए तो हमारे पास डू भी है, लेकिन डू को छोड़ करके मेक का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे कि बोलते हैं हल्ला मत करो, तो आप बोलते हैं डोंट मेक अ नॉइज। तो मेक अ नॉइज मतलब हल्ला करना, मेक का जो मतलब हो गया यहाँ पर करने के सेंस में, लेकिन ये एक साथ है। तो हल्ला करो मेक अ नॉइज, मत करो तो डोंट मेक अ नॉइज। मैंने आज एक गलती कर दिया, आई मेड अ मिस्टेक टुडे। यहाँ पर देखिए करने के सेंस में मेक का प्रयोग हुआ है। मेक का V1 मेक होता है, और V2
मेड होता है, V3 भी मेड होता है, V4 मेकिंग होगा और V5 मेक्स होगा। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे। उसने क्लासरूम में घोषणा किया, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? He made an announcement in the classroom। तो ऐसे आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं कि उसने घोषणा किया, तो करने के लिए भी मेक का प्रयोग करते हैं। कॉल करो, तो कैसे बोलते हैं? मेक अ कॉल, मेक अ कॉल टू हिम, उससे कॉल करो, उससे कॉल करो का बन जाएगा मेक अ कॉल टू हिम। इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। मेक मतलब है बनना, मतलब कोई भी चीजें आप बनने की बात करते हैं, जैसे कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू मेक अ डॉक्टर। तो यहाँ पर देखिए मेक प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आप ज्यादातर प्रयोग कर सकते हैं बिकम, लेकिन मेक का भी प्रयोग होता है, लेकिन ज्यादातर लोग प्रयोग करते हैं बिकम का। क्या वो इंजीनियर बनेगी? बनेगी विल सी मेक एन इंजीनियर, विल सी बिकम एन इंजीनियर। तो इससे आप प्रयोग करते हैं। रवि खिलाड़ी बनना चाहता है, रवि वांट्स टू मेक अ प्लेयर। इससे आप प्रयोग करके सेंटेंसेस बनाएंगे। तुम एक गायक बनेगा, यू विल मेक अ सिंगर। लेकिन मेक के जगह पर अगर आप बिकम का प्रयोग करते हैं तो ज्यादा बेहतर लगता है, लेकिन मेक का भी प्रयोग करते हैं कई सारे लोग। अगला है मेक मतलब कोई चीज बनना, जैसे कि आप बोलते हैं यह फोन चाइना में बना है, तो आप बोलते हैं दिस फोन इज मेड इन चाइना। इससे आप देखे होंगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट में लिखा रहता है मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन, ये कंट्री का नाम लिखा रहता है मेड इन के बाद। यह सामान भारत में बना है, दिस प्रोडक्ट इज मेड इन इंडिया। फ्रिज भारत में बना है, द फ्रिज इज मेड इन इंडिया। इस तरीके से मतलब कि आप मेड के बाद अगर आप इन लगाते हैं तो वहां पर आपको कंट्री का नाम लिखना पड़ेगा कि किस कंट्री में इस ये वो प्रोड्यूस हुआ है। दरवाजा लकड़ी का बनाया जाता है, द डोर इज मेड ऑफ वुड। लेकिन अगर आप ऑफ लगाएंगे तो जिस चीज का बना हुआ है, किस मटेरियल का बना हुआ है, उसका नाम बताएंगे कि दरवाजा जो बना है वो लकड़ी का बना है, लोहे का बना हुआ है। तो इस तरीके से आप लिखते हैं। कुर्सी लकड़ी का बना हुआ है, आ चेयर इज मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, जिसका भी बना हुआ है उसका आप नाम लिख देंगे। अगला है मेक फन ऑफ, मतलब है मजाक उड़ाना, और इसका प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में काफी ज्यादा करते हैं कि मेक फन ऑफ। जैसे यू आर मेकिंग फन ऑफ हिम, तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। तो सेंटेंस बनाते हैं, वो उसका मजाक उड़ाता है, ही मेक्स फन ऑफ हिम। रवि ने उसका मजाक उड़ाया, रवि मेड फन ऑफ हिम। मैं कभी नहीं अमन का मजाक उड़ाना चाहता हूँ, आई नेवर वांट टू मेक फन ऑफ अमन। तो इससे आप सेंटेंसेस बनाते हैं किसी का मजाक उड़ाने के लिए, जिसका भी आप मजाक उड़ाते हैं। ऑफ के बाद लिखेंगे, चाहे वो हिम रहे, चाहे वो हर रहे, चाहे वो कोई नेम रहे, चाहे वो देम रहे, या जो भी रहे, उससे आप ऑफ के बाद ही लिखेंगे। और जो मजाक उड़ाता है वो तो सब्जेक्ट बनेगा। अब मेक हैस्ट टू, मतलब जल्दी करना, जैसे बोलते हैं ना कि बोलने में जल्दी मत करो, ट्राई टू स्पीक क्लियरली। तो डोंट मेक हैस्ट टू स्पीक, बोलने में जल्दी मत करो, आराम आराम से बोलो, लेकिन सही से स्पष्ट बोलो। तुम वहां खाने के लिए जल्दी क्यों कर रहा था? वाई वर यू मेकिंग हैस्ट टू ईट, अब वहां है तो वहां के लिए आप अंग्रेजी में बोल देंगे देयर, कि वाई वर यू मेकिंग हैस्ट टू ईट देयर, उससे मिलने की जल्दी करो क्योंकि वो चला जाएगा। मेक हैस्ट टू मीट हिम, तो इससे आप कोई भी काम करने में जल्दी करना, वहां पर आप मेक हैस्ट के बाद टू V1 लगा सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।